ओ भाई, ये आईसीसी जो है क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करती है कि क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड कप जिस तरह चल रहा है और जैसी पिचों पर चल रहा है और जिस तरह के रूल्स हैं आईसीसी के, उसमें क्रिकेट की बर्बादी तो है ही है। और ये ताज़ा ताज़ा बर्बाद जो हुआ है वो बांग्लादेश हुआ है, इनके रूल्स की वजह से क्रिकेट बर्बाद हो रहा है, पिचेस की वजह से। आपने देख ही लिया अमेरिका में किस तरह की पिचेस जो है दी जा रही हैं। और बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, 4 रनों से बांग्लादेश हार जाता है। इससे पहले जो है आपको याद होगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप फाइनल एक बेतुके रूल की वजह से, जो कि बाद में उन्होंने ठीक भी किया, किस तरह जो है इंग्लैंड को फेवर दे गया और जो है वर्ल्ड कप ले गया उनके लिए। आज इस मैच में बांग्लादेश 4 रनों से जरूर हारा है, बट इन 4 रनों में बांग्लादेश की जो गलतियां वो तो मैं एड्रेस करूंगा ही करूंगा। बट एक ऐसी मोमेंट थी जब 25-26 रन अराउंड रहते थे, तब जो है एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और वो बॉल जो है वैसे ही चौके के लिए निकल गई थी बल्लेबाज के पैड से निकलकर। तो दैट मीन्स अगर जो है एम्पायर ने उसे नट आउट दिया होता तो वो चौका माना जाना था। बट एम्पायर ने, और सबसे बड़ी क्वेश्चनेबल चीज, एम्पायरिंग डिसीजंस। ये मतलब जब गंदा होने लगता है ना, सब कुछ गंदा होता है। तो क्योंकि एम्पायर ने वो आउट दे दिया था, एम्पायरिंग डिसीजन में मैं अभी आता हूं, वो बॉल डेड बॉल मानी जाएगी या उस पर रन कुछ माना नहीं जाएगा। रिव्यू में पता लगा कि भाई इतना बड़ा जो है वो बाहर जा रहा था और एम्पायर का डिसीजन गलत था, तो आउट तो नहीं माना जाएगा बल्लेबाज, बट जो उस पर चौका लग गया है वो भी नहीं माना जाएगा। और जब आप ये छोटी छोटी चीजें देखते हो ना, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है, बट 4 रन बंदा कहता है कि यार 4 रन कोई बात नहीं, जो है हो जाती है बात ऐसी वैसी, बट 4 रन का डिफरेंस। अब इमेजिन अगर वो 4 रन वहां पर आ जाते, तो इसका मतलब बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को हरा देता। ये बांग्लादेश के लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी थी। इस वर्ल्ड कप को हम वैसे ही एसोसिएट कर रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे अपसेट्स हो रहे हैं, यहाँ पर जो है अच्छी टीम्स जो कंसीडर की जाती हैं वो हार रही हैं, या इसे इस तरह किया जाए कि जो कम, जिन्हें हम टीम्स को आंकते हैं, वो जो है टीम्स को हरा रही हैं। और वैसा ही कुछ हो सकता था इस मैच में भी, बट वही बात, एम्पायरिंग बेकार, एम्पायरिंग डिसीजंस उससे बेकार, पिचेस महाबेकार, आईसीसी के रूल्स की बात ही मत करो। तो ये सारी कायनात मिलकर जो क्रिकेट का बंटाधार कर रही है, और ऐसे रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो मतलब सोच के परे हैं। भाई एक बॉल है, उस बॉल को आप जो है एक ओवरऑल, मतलब एक साधारण सा आप व्यक्ति अगर इस चीज के ऊपर सोचे, गेंदबाज ने बॉल डाली, बल्लेबाज के पैड पर लगी, अंपायर ने आउट दे दिया, चलो कोई बात नहीं, बट वो बॉल जो है वो चौके के लिए चला गया। अब ये एक पूरा एक प्रोसेस है, एक चीज है ये। इस पे जो है रिव्यू जब आ जाता है, तो रिव्यू कहता है कि नहीं ये आउट नहीं था, तो नॉट आउट है। तो उस बॉल पर जो हुआ है वो तो कंसीडर करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? वो अरविंद केजरीवाल का याद आ जाता है, तो करना। क्यों नहीं कर रहे हो? करना चाहिए यार। जब तुमने वो डिसीजन मान लिया कि गलत है, तुमने उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, तो उस बॉल में जो हुआ वो तो मानो ना। बॉल डेड नहीं होती है जब तक फील्डर जो है कंट्रोल में लेकर जो है प्ले में नहीं दिखाता है। तो अगर वो बॉल कंट्रोल में तब आई थी जब बाउंड्री लग गई थी, यानी कि तभी किसी फील्डर ने जाकर उठाई है ना उसे, तो आप उस चीज को कंसीडर कैसे नहीं कर सकते हो? क्यों वो बॉल डेड मानी जाएगी? एब्सोल्युटली पथेटिक रूल, एब्सोल्युटली पथेटिक। और आई मस्ट फील फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये एक विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत मायने रखती। और मतलब ये वो है कि उनका जो है मतलब हरण कर लिया गया है। मतलब आई डोंट वांट टू यूज ऐसे वर्ड जो शायद सेंसर ही हो जाए, बट डैश कार कर दिया गया है भाई बांग्लादेश का, सिर्फ और सिर्फ इस रूल की वजह से। आई मीन जस्ट सिंपली सिंपली मतलब डिजास्टर। ये क्या कर रहे हैं मेरी समझ के, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो है बांग्लादेश ने सारा कुछ अच्छा किया और साउथ अफ्रीका ने जो है, एक चीज और, साउथ अफ्रीका जीता जरूर है 4 रनों से, बट साउथ अफ्रीका अगर इस डिसीजन को भी छोड़ देते हैं, साउथ अफ्रीका ने गलतियां बहुत की हैं।
एक तो एक मैं आपको ये चीज़ और बता दूं, इन पिचेस पर न्यूयॉर्क की ये जो पिचेस वगैरह, अमेरिका की पिचेस वगैरह चल रही हैं, इस पे 2-3 किस्म से जो है विकेट गिर रही है। एक सीधी बॉल, आई डोंट नो सीधी बॉल पे कैसे आप विकेट निकाल रहे हो। यस, उस बॉल में अनइवन बाउंस हो रहा है जब, तब आप विकेट निकाल रहे हो, ठीक है। एक शॉर्ट पिच बॉल या बॉल जब आ रही है, पेस जो है वो बॉल की अपने आप जो है कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द पिच, तो आप फंबल कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। साउथ अफ्रीका की जो टॉप की 3-4 विकेटें गिरी थी, उसमें से आई थिंक स्टब्स था जिसकी जो है स्लो पेस आई, जैसे हम अपने जडेजा को आई थी, उसकी विकेट गिर गई। उसके अलावा क्लासन की विकेट जो है आई थिंक उसमें बाउंस नहीं मिला था। उसके अलावा तकरीबन सारे बल्लेबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक से आउट हुए थे। उसमें ऐसा नहीं था कि पिच ने बहुत बड़ा कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, सीधी आती बॉल को जो है वो मिस मार रहे थे। बट अब मैं बांग्लादेश के ऊपर आना चाहता हूं। यार बांग्लादेश अच्छे उसने जो है टोटल पर जो है साउथ अफ्रीका को समेट दिया। साउथ अफ्रीका का टोटल था 113 रन, उसमें भी जो है क्लासन और माकरम ने जो है बहुत बढ़िया अचीवमेंट की, बहुत बढ़िया खेले। बट बांग्लादेश को क्या हुआ था यार, 70-80 रनों तक, एक बार मैं स्कोर कार्ड भी यहां पर जो है खोल लेता हूं, 70-80 रनों तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही थी बांग्लादेश को। एक बार मैं एग्जैक्ट आपको दिखाता हूं, क्योंकि 70-80 रन कहां थे इनके, 50, हाँ 94 रन, 94 रन पर इनकी 5वीं विकेट गिरी है 17वें ओवर पर। हालांकि 80 रन के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, इनका स्कोर कार्ड भी ठीक था। रन आई थिंक 40-50 या आई थिंक 40 रन चाहिए थे, और बॉल्स भी इसके आसपास थी, मतलब रन बॉल ही चाहिए था। उसे किस तरह ये इतनी दूर तक डिले कर कर ले गए, तो यहां तो बांग्लादेश की खुद की मिस्टेक है। और सबसे बड़ी मिस्टेक, लास्ट के ओवर में 2 फुल टॉसें केशव महाराज ने सीधी बांग्लादेश को दी है, सीधी। एक तो बहुत बढ़िया कैच, आई थिंक माकरम था, एक बार मैं देख लेता हूं, आई थिंक माकरम ही होगा। माकरम ने एक तो जो है पूरी बाउंड्री रोप्स पे जो है कैच बहुत बढ़िया पकड़ा था, और एक लास्ट बॉल भी जो है उसने फुल टॉस ही मारी थी। उन 2 फुल टॉसेस में तुम 6 रन नहीं ले सके, या 5 रन जो भी था, दैट वो अपने आप में बताता है कि भाई बांग्लादेश फिर दूसरों को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। मैं अभी भी मानता हूं वो 4 रन जो एम्पायरिंग डिसीजन और आईसीसी के जो है बकवास जो है रूल्स की वजह से कॉज किया बांग्लादेश को, बट बांग्लादेश खुद भी इस मैच को वन साइडेड बना सकता था, अच्छा बना सकता था, कमाल का बना सकता था। बांग्लादेश ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, चाहे वो फुल टॉसेस जो है उन्हें कन्वर्ट ना करना हो, ज़बरदस्ती किसी का भी जो एंकरिंग इनिंग में भरोसा ना करना हो, अच्छे रन 70-80 रन अच्छी तरीके से मार रहे थे यार। लास्ट के 40 रन मारने में पता नहीं क्यों हवा निकल गई, मे बी प्रेशर। तो अगर आईसीसी ने जो है कॉज किया बांग्लादेश को, और मैं सीरियसली मानता हूं कि पहला कसूरवार आईसीसी भी जो है, ऐसे रूल्स बहुत पैथेटिक हैं। ऑब्वियस रूल्स को यार ऐसे बनाते हो तुम, और उसके बाद बांग्लादेश को खुद को चाहिए कि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तुम लोगों ने अपने हाथों से निकाल दी। साउथ अफ्रीका चोक करती है, और वो उसने लास्ट ओवर में भी दिखा दिया। केशव महाराज की बहुत तारीफें हो रही हैं, बट लास्ट ओवर में जो 2 फुल टॉसें थी ना, सीधी बैट पे लगनी थी। और अमेरिका के पिचेस में आपने ये देख ही लिया होगा कि सीधा ग्राउंड पर शॉट्स मारने जो है चौके के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, सीधा फुल टॉसेस को मारना आसान है, क्योंकि उसमें पिच प्ले में नहीं आती है, उसमें सिर्फ आपकी जान जो है और टाइमिंग हाथ में आती है, और बॉल भी अगर फुल टॉस है तो उसमें कोई लेना देना नहीं है पिच का। तो बांग्लादेश ने रियून कर दिया। इसका कंपैरिजन कई लोग जो है कल वाले मैच से कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाज ऑल डिफरेंट थिंग। वहां पर इंडिया था भाई बॉलिंग करने वक्त, उसमें भी जसप्रीत बुमराह था, वर्ल्ड नंबर 1, जो एक्चुअली नंबर 1 है, जो शायद किसी भी जो है दुनिया के नंबर 1 में कभी भी घुस जाएगा। तो वहां पर सिनारियो और था। इस सिनारियो में 80 रन के आसपास बांग्लादेश ने मार लिए थे, रन उनके हक में थे, बॉल उनके हक में थी, विकेट उनके हक में थी, और साउथ अफ्रीका का चोकिंग करियर जो है उनके हक में था, और उन्होंने रियून कर दिया। और बची कुची कसर आईसीसी एम्पायरिंग डिसीजंस ने बंटाधार कर दिया। अब जो है टेबल जो है पॉइंट्स टेबल पर चलते हैं, बट आई रियली फील सैड फॉर बांग्लादेश कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है बात बन सकती थी। तो ये किस ग्रुप में है भाई, ये ग्रुप डी में है, और साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर गया है, 6 पॉइंट उनके हो गए हैं, 3 में से 3। बांग्लादेश का चांस है, और मुझे लगता है बांग्लादेश के अगले 2 मैच किसके साथ है, नीदरलैंड और नेपाल।
तो आई डोंट थिंक सो बांग्लादेश को प्रॉब्लम होनी चाहिए जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्रदर्शन किया। हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट आई थिंक ये जो है फंस गए थे, बट उन्होंने जीत लिया अल्टीमेटली। तो बांग्लादेश ऑलरेडी 2 पॉइंट्स पर हैं, 2 इनके मैच जो है नेपाल और नीदरलैंड के साथ हैं। तो आई डोंट थिंक सो बहुत बड़ी जो है कोई मसला इनके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश यहाँ से निकल रही हैं। ग्रुप सी से जो अफगानिस्तान का चांस बहुत बढ़िया है। और ग्रुप ए में आई थिंक आज मैच है पाकिस्तान का कनाडा के साथ, राइट? यस, आज मैच है पाकिस्तान और कनाडा के साथ। भाई साहब तैयारियां कर लो, मैच क्लोज नहीं चाहिए यार, मैच वन साइडेड पेल दो यार कनाडा वालों, मज़ा आ जाएगा। एनीवेज, जाते जाते जो है एक टॉपिक और फटाफट जो है रिएक्ट करना है, वो है हार्दिक पांड्या। अब मैं हार्दिक पांड्या के ऊपर रिएक्ट क्यों करना चाहता हूँ यार, मुझे ना लोगों की समझ नहीं आता। हाँ, आपको गुड बुक्स में जाना है सबकी, तो मतलब आप अंधों की तरह काम नहीं कर सकते हो। आप उन लोगों की तरह जो है नहीं कर सकते हो कि मतलब कुछ भी कभी भी। एक मैंने जो है क्रिकेटिंग जो बातें करते हैं उनसे सुना कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हार्दिक पांड्या को बुरा कह रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, देखो आज उसने जिताया। ओए अकल के अंधों, अकल के पैदल लोगों, तुम लोगों ने जिंदगी में तो वैसे कुछ किया नहीं है, बात तो ढंग की कर लो। अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल ही गया है, दूसरों की तुम नौकरी कर रहे हो, दूसरों के चैनल्स पर बैठे हो, वहां से तो एटलीस्ट न्यूट्रली होकर बात कर लो। हार्दिक पांड्या वॉज वन ऑफ द मैच विनर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम में, नो डिनाइल। बैटिंग उसे इंप्रूव करनी है, बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहा है वो, और पिछली गेम में कमाल कर दिया। हार्दिक पांड्या एक एसेट है बिकॉज ही कैन बोल, ही कैन बैट और ही कैन फील्ड। वो एक अप्रोच जो लेके आता है वो एक एसेट है, इसीलिए टीम इंडिया उसे 5-7 सालों से लेकर चल रही है साथ में। और इस बार भी जब पहली चॉइस आई, उसकी आईपीएल की परफॉर्मेंस को, उसकी हरकतों को, उसकी फिटनेस को ध्यान में नहीं रखा गया बीसीसीआई की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ उसके कैलिबर को और वो क्या ला सकता है उसे लेकर जो है लेकर गए हैं इंडियन टीम में। कल उसने अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने 10 लोग और जो देखते हैं क्रिकेट, जो समझते हैं, जो गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं, उन्होंने तारीफ की। इसका क्या लेना देना है कि उसने जो गंद किया मुंबई इंडियंस की टीम में, मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस में, जो उसे बू किया गया, जो उसे औकात दिखाई गई उसे आईपीएल में, वो खत्म हो गई है कहानी। तुम लोग दोबारा से उसे लेकर आ रहे हो चीज को, और तुम चाहते हो कि कल को हार्दिक पांड्या अगर गलती से परफॉर्म ना करे एक मैच में, तो वही लोग तुम्हें दोबारा से आके तुम्हारे इस टॉपिक के ऊपर वो कहते हैं ना, पिन आकर घुसाएं, तुम्हें तंग करें, हार्दिक पांड्या को तंग करें। उन लोगों ने तो तारीफ ही की है जो हार्दिक पांड्या को गलत देखकर, चाहे उसकी मूव गुजरात से मुंबई के लिए हो, चाहे वो मैनेजमेंट की गलती हो, जो भी हो, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो, दिस एंड दैट, वो उससे क्रिटिसाइज कर रहे थे। और आईपीएल में कर रहे थे। आईपीएल में तो हर इंडियन प्लेयर आपस में खेल रहा था ना, तब तो वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम तो इंडियन प्लेयर्स हैं, हम क्यों आपस में खेल रहे हैं, छोड़ो हम नहीं खेलते आईपीएल। आपस में खेल रहे थे ना, रोहित कोहली से खेल रहा था, जायसवाल अगेंस्ट कोहली खेल रहा था, सिराज अगेंस्ट जो है बुमराह खेल रहा था ना। तो उसको उस वक्त अगर उस बेसिस पर, गलत परफॉर्मेंस पर, सही परफॉर्मेंस पे नहीं कह रहा हूं मैं, गलत परफॉर्मेंस पर क्रिटिसिज्म मिला, तो क्या गलत हुआ। और तुम लोग आज उस चीज को लेकर आ रहे हो जब इंडियन टीम खेल रही है। आज किसी ने कहा मुंबई इंडियंस का नाम लिया? तुम बेगैरत लोगों, हार्दिक पांड्या से माफी मांगनी चाहिए, तुमने पहले क्रिटिसिज्म किया, वाह जी वाह। तू 10वीं में फेल हुआ था, उसका क्रिटिसिज्म जो है मैं आज तुझे जो है तू 12वीं पास कर गया उस पे दे दूं कि तू 10वीं में एक बार फेल हुआ था, बाद में पास हुआ। वाह, क्या दिमाग से कुछ करते हो क्या कि सब कुछ व्यूज ही होते हैं तुम लोगों के, गधे कहीं के।
हार्दिक पांड्या एक एसेट है टीम के लिए। जब तक वो फिट रहेगा, जब तक वो टीम में रहेगा, सब लोग उसे जो है चीयर करेंगे। कल को गंदा प्रदर्शन होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा आसानी से, अनलेस अनटिल वो सेमीफाइनल और फाइनल में कांड हो जाए। उससे पहले सभी सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो दिमाग थोड़ा सा खोलकर, 8-8, 9-9, 10-10 लाख के जो है सब्सक्राइबर्स बेस पर बैठे हो, अकल चवन्नी की नहीं रखते हो। मेरा ये बोलना जरूरी था क्योंकि गलती से तुम लोगों के पास पहुंच गया मैं, क्योंकि वेले इतने थे और वो इमोशंस हाई थे इंडिया पाकिस्तान की वजह से। बट वही बात, यारी दोस्ती छोड़ो, घटियापन हमेशा घटियापन ही रखते हैं। एनीवेज, इसको जो है आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जरूर जो है अपना व्यू दीजिए। और बाय द वे, यहां पर मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट ये नहीं बनता। यहां पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। और अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।